कहें, समझते हैं उनसे जो कि इस विषय के जानकार हैं। इमरान जी, 4.5 साल लाजवाब, असरकारी और बेशकीमती योगी जी का मानना है। किस रूप में देखते हैं? प्राथमिक जिम्मेदारी उन्होंने अपनाई थी कि भाई अपराध कम होंगे, अपराध से प्रदेश को मुक्ति मिलेगी, अपराध से बाहर निकाला जाएगा प्रदेश को। किस रूप में देखते हैं इमरान जी? इमरान जी के साथ में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ। मैं जा रहा हूं संदीप जी। संदीप जी, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा किस रूप में देखते हैं आप? नमस्ते रवि जी। जी, मेरी आवाज आ रही ना क्लियर? जी जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले आज करीब करीब 6-8 महीने बाद 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आपने जो एनसीआरबी का डाटा दिया है, ये अगर हर साल का अगर डेटा हमने देखे और अगर हम हर साल का डेटा पे अगर एक बार अगर जाए, तो मैं आपको ये बता दूं कि योगी का शासन यह सबसे बड़ा कुशासन के रूप में स्थापित हुआ है। योगी ने जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है, वो हर बनारस हो या हर जिला, माने वाराणसी से लेके तो जहां मोदी जी लड़े हैं, हर जिले के अंदर में क्राइम का रेशो बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ा है। आज अगर हम सत्ता अगर प्रस्तावित करते हैं, तो मेरा या फिर आम जनता होने के बावजूद यह हर एक आम नागरिक का यह हक है कि उसको सुरक्षा मुहैया, साथ में बिजली, पानी, शिक्षा और सुरक्षा, यह प्राथमिक चीजों के एक संरक्षित किया जाए। आप अगर देखें तो हम सुरक्षा की ओर जाए तो घर से बाहर निकलने के लिए एक डर सा महसूस होता है। आज आदमी उत्तर प्रदेश के अंदर में रात के 11 बजे 12 बजे कोई भी महिलाएं या पुरुष भी इसने हल्के तरीके से माने घूम आवाजावी नहीं कर सकते। ये हालत सुरक्षा के है। ठीक है। साथ ही अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का मैं आपको बता दूं कि अभी जो नई शिक्षा नीति निकली है, उसके तहत जो सर्वे हुआ, उसके अंदर में 100 विद्यार्थियों के पीछे, माने 100 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक, यह रेशो उत्तर प्रदेश का है। माने आप बताइए कि ढांचा किस तरह से खराब है। बीच में आज से 1.5 साल पहले अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो पूरे शिक्षा प्रणाली के प्राध्यापक और अध्यापकगण पूरी तरह से योगी सरकार के विरोध में एकत्रित हुए थे और उन्होंने एक आंदोलन सा छेड़ा था। आज आपने देखे पंचायत चुनाव के अंदर में पूरे प्राध्यापकों को और शिक्षा के सभी अध्यापक गणों, जिसके कारणवश करीब करीब 800-600 से ऊपर की मौतें हुई है पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं रुके ये लोग यही नहीं रुके। इन्होंने चुनाव को सबसे पहले चुनाव का उन्होंने ये दिया कि हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, किसी की जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड की प्रणाली में कोविड को सुचारू रूप ढंग से संरक्षित करने के लिए आम नागरिकों की जिंदगी योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। ये अंदरूनी ही लड़े हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग मध्यस्थी कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली गए, बोले कि मेरे काम में इनके दखलंदाजी आरएसएस की नहीं होना, ये तक के मसला आया। फिर आरएसएस के मोहन भागवत जी ने बीच में किया बचाव करते हुए, फिर से योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से शासन चलाने का परमिशन दिया। अभी बीच में कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि मोदी का फोटो वहां से चले गया था। तो ये कुशासन प्रणाली और अपने आप को फिर से तानाशाही रवैये से अपनाने का जो एक हथकंडा इस सरकार ने लिया है। शिक्षा हो गई, सुरक्षा हो गई, आप बिजली ले लीजिए, हर तरह से यह सरकार विफल रही है। उत्तर प्रदेश में सुशासन है ही नहीं। कोई भी अधिकारी प्रदेश के प्रशासन के सरकार का सुनता नहीं है। यह अब तक के देखा गया है। यानी सुशासन नहीं है, चुनाव को प्राथमिकता देना इस सरकार की अपनी जिम्मेवारी बन गई है। इमरान जी, आपके पास आ रहा हूं। आपको याद है, सभी को याद है, एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति जैसे दर्जनों कार्यक्रम शुरू किए गए। इन्होंने अपने खुद के आंकड़े तैयार किए कि उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति कम हुई है। ऐसा कोई मौका
माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं छोड़ा जहां पर अपनी प्रशंसा करने से न चूके हों। बावजूद उसके डाटा, सरकारी डाटा, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि भाई अपराध कुछ कम हुए तो कुछ बद से बदतर भी हुए हैं। किस रूप में देखते हैं इमरान जी? देखिए, जहां तक आपने बताया एंटी रोमियो स्क्वाड, योगी जी जब यहां पर समाजवादी पार्टी की अव्यवस्था के नाम पर सत्ता में आई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बदलाव लेकर के आए। बदलाव इस बुनियाद पर नहीं आए थे कि यहां मजहब के नाम पर यहां सियासत हो, बल्कि इसलिए बदलाव आए थे कि यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर चले और यहां कानून का राज हो। योगी जी ने जीरो टॉलरेंस की बात की, योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, मगर एनसीआरबी का डेटा आप देखिएगा जब, तो हर 2 घंटे में एक रेप होते हैं। डेली उत्तर प्रदेश के अंदर 12 रेप होते हैं। ये हालात उत्तर प्रदेश की है कि अब महिलाएं यहां सुरक्षित नहीं, सरेआम चीरहरण होता है। और अफसोस तो यह होता है कि अभी कुछ सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक महिला का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां वो पुलिस अधिकारी के ऊपर, एक बैकवर्ड क्लास या दलित क्लास की महिला थी, उसने एक पुलिस अधिकारी के ऊपर इल्जाम लगाया वीडियो के जरिए कि पुलिस के अधिकारी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि रात में मजा नहीं मिला, इसलिए मैं दिन में दोबारा आया हूं। तो ये हालात हो गई है। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है, कौन सा सुशासन है, कौन सा जीरो टॉलरेंस की बात है, कौन सा राम राज्य है, ये तो बीजेपी के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। यानी राम राज्य, सुशासन की बात भाषणों में दिखाई देती है, वक्तव्यों में दिखाई देती है, पब्लिक मीटिंग्स में दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक स्थिति में जब धरातल पर उतर कर देखते हैं, जमीनी हकीकत जो होती है वो कुछ और होती है। पिछले दिनों, हफ्ता 2 हफ्ता पहले की बात है, एक महिला के साथ सरेआम चीरहरण हो रहा था, उसकी साड़ी खींची जा रही थी और समाज के सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग कहे जाने वाले लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। पत्रकार को पीटा गया, पुलिस अधिकारी को पीटा गया। ऐसे वो मामले जो पब्लिकली आ जाते हैं वो तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन इनके अलावा वो मामले जो दिखाई नहीं देते, ऐसी कितनी चीजें इस प्रदेश में चल रही हैं, घट रही हैं। हरिओम मिश्रा जी।